हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सनक ट्रेडिंग। चलिए हम और आप मिलके वेडनेसडे में कैसा बैंक निफ्टी बिहेव करेगा वो टेक्निकल एनालिसिस उसका कर लेते हैं। बैंक निफ्टी ने आज की जो क्लोजिंग दी है वो क्लोजिंग अगर आप कैंडल की क्लोजिंग देखेंगे तो वो है 38,526 की। बाकी जो वैसे क्लोजिंग दी है वो भी करीबन 100 पॉइंट नीचे, 125 पॉइंट नीचे 38,000, ये जो आप देख रहे हैं 38,359 पे क्लोजिंग दी है बैंक निफ्टी ने। चलिए देख लीजिए, डेली चार्ट पे हम देख लेते हैं बैंक निफ्टी किस तरीके से बिहेव कर रहा है। पहले तो वैसे ऑलमोस्ट मैं पिछले, आप अगर मेरी वीडियोस रेगुलरली देख रहे होंगे तो उसमें आपको समझ में आ रहा होगा। अब मेनली जो हमारा मेन सपोर्ट जो निकल के आएगा अभी वो सपोर्ट निकल के आएगा 38,200 से लेके 37,800 के आसपास तक का। ये जो आप कैंडल देख रहे हैं ये मैंने आपको कल भी बताया था। अब हमें जो एक वन वे मूव मिलेगी वो 37,800 के बाद ही मिलेगी। उससे पहले हमें वो बड़ी मूव नहीं मिलेगी। जैसे हम 40,500 को जैसे क्लोज किया तो ये इतनी बड़ी बड़ी कैंडल्स बनी हैं और अच्छी मूव मिली है। वैसे ही जैसे ही हम इसके नीचे अगर क्लोज करने में कामयाब होते हैं तो फिर हमें वैसे ही बड़ी बड़ी कैंडल्स मिलेंगे जो हमें करीबन 36,000 के आसपास तक लेके जाएगी, जो कि ये टारगेट निकल के आता है यहाँ तक लेके आ सकती है मार्केट में। तो देख लेते हैं 15 मिनट्स के चार्ट पे कल हम किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। ये थोड़ा सा मैं एडजस्टमेंट कर लेता हूं। यहाँ पे हम देख लेते हैं कि 15 मिनट के चार्ट पे कल हम किस तरीके से ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ पे बैंक निफ्टी जो कैंडल दिखा रहा है वो 38,526 की दिखा रहा है, पर जो क्लोजिंग है वो 38,359 की है। तो 359 की क्लोजिंग अगर हमें मिली है कल, हम इसी अगर उसमें ओपन होते हैं इसी जोन में 359 से लेके 300 के जोन में अगर हम कल ओपन होते हैं और उसको ब्रेक करते हैं तो हमारे पास 3 लेवल्स निकल के आएंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था पिछली वीडियो में, जो पहला लेवल हमारा निकल के आएगा वो 38,200 का आएगा। 38,000 थोड़ा सा सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। हमने जो पिछले लेवल्स अपने पिछली वीडियो में बताए थे वो सारे अचीव हो गए हैं। एक लेवल मैंने बताया था 380 का, वो भी अचीव हो गया है। और एक लेवल 38,200 का बताया था, वो भी 2:30 बजे के बाद मूवमेंट दी है। मैंने तो ट्रेड लेना थोड़ा सा सही नहीं समझा, क्योंकि ऑलमोस्ट इतनी मूवमेंट आती नहीं है, इतना वो नहीं आता है। एक ये जो पुट है ये 290 के आसपास थी। बैंक निफ्टी में जो मूवमेंट दी है ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स की दी, पर वो 290 से ऊपर नहीं निकली है। अगर मैं इसका भी चार्ट आपको लगा के दिखाऊं, ये देखिए यहाँ पे मैं एक्चुअली ये पुट लेना चाह रहा था पर फिर मैंने ये पुट नहीं ली। ये देखिए ये इसी जोन के आसपास ये ट्रेड कर रहा था। बैंक निफ्टी ने 100 पॉइंट्स की मूवमेंट दी है पर ये 290 से ऊपर नहीं निकाल पाया। ऑलमोस्ट 310 तक गई, ये उसके ऊपर नहीं निकला। आप इस पुट पे नजर रख सकते हैं वैसे कल की ट्रेडिंग के लिए। अगर ये 310 के ऊपर निकलती है तो ये काफी अच्छी मूवमेंट देके जाएगी। थोड़ा सा अगर मैं एनालाइज करूं इसको तो ये हमको प्रॉफिट दे सकती है। अगर 310 के ऊपर निकलती है तो पहला टारगेट जो हमारा निकल के आएगा वो 325 का निकल के आएगा। सेकेंड टारगेट हमारा निकल के आएगा 350 का, और थर्ड टारगेट जो निकल के आएगा हमारा वो 380 के आसपास का निकल के आएगा। तो कल के सेशन में देखिएगा मार्केट अगर इसी जोन में खुलती है तो 38,200 की पुट काफी अच्छा काम करेगी। चलिए हम देख लेते हैं जो हमारे टारगेट्स 15 मिनट के चार्ट पे निकल के आएंगे। अगर कल हम इसी जोन में ओपन होते हैं और मार्केट नीचे की तरफ ब्रेकडाउन करती है, कल का लेवल तोड़ती है 38,359 का, तो हम हमारे जो टारगेट निकल के आएंगे, पहला टारगेट निकल के आएगा 38,200 का। सेकेंड टारगेट जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा 38,050 से लेके 38,000। यहाँ पे कॉशियसली ट्रेड करिएगा क्योंकि 38,000 एक राउंड फिगर है और राउंड फिगर के पास बैंक निफ्टी या निफ्टी ऑटोमेटिकली वो सपोर्ट का या रेजिस्टेंस का काम करता है। और जो थर्ड लेवल हमारा निकल के आएगा वो 37,800 के आसपास का लेवल निकल के आएगा।
और अगर हम कल गैप डाउन या गैप अप ओपन हो जाते हैं, अगर हम गैप अप ओपन हो जाते हैं तो हमारा जो रेजिस्टेंस है वो 39,000 के पास का है। ये वाला जो रेजिस्टेंस है, आज हाई भी इसने यहीं का ही लगाया, उसके बाद ये यहाँ से घूम गया, तो 39,050 के आसपास अगर कोई नेगेटिव कैंडल बनती है, यहाँ पे कोई नेगेटिव कैंडल बनती है, कोई बियरिश एंगल्फिंग कैंडल बनती है या शूटिंग स्टार कैंडल बनती है और कोई भी कैंडल उसके नीचे निकलती है, तो फिर हम पुट बाय कर सकते हैं और हमारा फिर फर्स्ट टारगेट जो रहेगा वो 38,500 तक का रहेगा। उसके बाद फिर देखते हैं प्राइस एक्शन कैसा बनता है, फिर उस हिसाब से हम ट्रेड ले सकते हैं। अगर हम गैप डाउन या गैप अप ओपन हो जाते हैं 400-500 पॉइंट, फिर हम थोड़ा सा आराम से ट्रेड करेंगे, देखते हैं, कॉशियसली ट्रेड करेंगे। जैसे भी जो भी प्राइस एक्शन बनता है या कोई ट्रेंड बनता है, फिर उसके ऊपर या नीचे निकलता है, फिर उस हिसाब से हम ट्रेड करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप अपनी एनालिसिस करते रहिए, ये भी आप देखते रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं आपके लिए डेली एनालिसिस लेके आता हूँ बैंक निफ्टी की। थैंक यू वेरी मच, बाय।